गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वापस मैं आज आपके साथ हूँ। बजाज फिनांस का फॉलोअप चार्ट लेके हमने पिछली बार बजाज फिनांस का फॉलोअप चार्ट देखा था, जिसमें हमने बोला था कि बजाज फिनांस इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट वेव फोर्थ एंड यहाँ से ये फिफ्थ वेव कंप्लीट होने जा रहा है। ऐसे क्यों बोला था मैंने, तो मैं आपको उसके लिए मैं बताता हूँ। इलियट वेव के करेक्टिव पैटर्न्स में सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है एक फ्लैट पैटर्न। तो फ्लैट पैटर्न में एबीसी पैटर्न बोलते हैं हम उसको। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बताता हूँ एबीसी पैटर्न। ये मेरा हो गया 0, ए, बी और सी। यहाँ पे मेरा फोर्थ वेव कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से आज बजाज फाइनेंस अच्छा खासा उड़ने के लिए तैयार है। जो मेरा फिफ्थ का टारगेट, जो मिनिमम मैंने 7394 बोला है, वहां तक बिल्कुल जाएगा ये। दिस इज ऑलमोस्ट आई एम टेलिंग यू विद द श्योरिटी ऑफ 90%। वाई? बिकॉज इलियट वेव की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और उसी की वजह से हम लोग ये बोले। तो हालांकि मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये मेरा ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और साथ में मैंने नीचे बोला था यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी बन चुका है, मोमेंटम में भी दिख रहा है। तो शायद गैप अप ही हो जाए बजाज फाइनेंस आज यहाँ पे। बिफोर आई स्टार्ट माय जेएसडब्ल्यू चार्ट और ऑप्शन चेन का करे कॉम्बिनेशन में बताऊं आपको यहाँ पे, उसके पहले मैं फ्लैट करेक्शन के टाइप्स बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा फ्लैट करेक्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे एक इम्पल्स बना और इम्पल्स के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ एक करेक्शन बनेगा और करेक्शन के बाद वापस इम्पल्स बनेगा। आपको पिछले ही बोला था मैंने। तो ये मेरा बना ए बी सी बी और 1 2 3 4 5। तो ये पूरा मेरा बनता है फ्लैट करेक्शन। दिस सी इज इन करेक्टिव मूव एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज एन फ्लैट ए बी सी, जहाँ पे सी 1 2 3 4 5 में गया। जो इलियटिशियन है उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है इलियट वेव सीखने के लिए, कि जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है, अगर वो सीखना है तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे क्लूज देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेम स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, डॉट टू डॉट सेम स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ए बी सी बी 1 2 3 4 5। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखेगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने बोला था आपको कि हर इम्पल्स के बाद एक करेक्शन और हर करेक्शन के बाद एक इम्पल्स आएगा, वो आना ही है। और अब बजाज फाइनेंस मूव के लिए रेडी है। तो ये था मेरा बजाज का फॉलोअप करेक्टिव पैटर्न्स, जिसका एक्सप्लेनेशन आज आपको और एक नए लर्निंग के साथ आगे कर देगा। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बिल्कुल देखिएगा। ये और ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की, जो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ये था बिल्कुल ब्यूटीफुल फ्लैट करेक्शन इन बजाज फाइनेंस। तो अब आगे क्या? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में ऑप्शन चेन देखिएगा आप लोग। जेएसडब्ल्यू स्टील हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील की ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेन आपकी कॉल साइड पे एक्टिव है। ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ कॉल साइड पे एक्टिव है ऑप्शन चेन? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ग्रीन मूव्स है। ओके, ये पूरा ग्रीन साइड एक्टिव है और यहाँ पे राइट साइड एक्टिव है। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे मेरा एटीएम है। एटीएम यहाँ पे मेरा चल रहा ऑलमोस्ट 880 एटीएम पे आप देखेंगे। तो आपका यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 3512 और उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है आपको 5365। तो मिनिमम पॉसिबल टारगेट आपको 900 का दिख रहा है, 900 का। उसके बाद अगर जाता है तो शायद वो 910 920 तक भी जाता है। दिस इज हाउ सिंपली यू रीड ऑप्शन चेन। ओके,
क्योंकि यहाँ पे 3512 जो लिखा है 3512 और उसके बाद जो 5365 है, तो डेफिनेटली राइज है। और ये राइज अगर आपका ये दोनों डिफरेंस फिगर 20% से ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये मूव कैच हो सकता है। दिस इज एन सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मार्केट में आप क्या देखते हैं, मार्केट में आप देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड। तो जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है वहां पे फॉल आएगा, और जहाँ पे डिमांड ज्यादा है वहां पे बाइंग आएगा। और अगर बाइंग है तो भागना है, इम्पल्स बनेगा। अगर सेलिंग है तो करेक्शन बनेगा। तो दिस इज एन सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ पे ड्राइंग निकाल देता हूँ वापस एक बार, और मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील का 15 मिनट्स का चार्ट है। बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। इतना ब्यूटीफुल चार्ट मुझे नहीं लग रहा आपने कहीं देखा होगा और कभी देखा होगा, और नॉट पॉसिबल। मैं जो एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन के साथ तो आपने कभी नहीं देखा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का 15 मिनट्स का चार्ट। प्लीज फ्रेंड्स नोट करिएगा, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। इलियट वेव स्ट्रक्चर कोई भी टाइम फ्रेम में जहां पे बनेगी हम उसको वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलियट वेव कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर मुझे इलियट वेव का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड लूंगा। अगर 1 आवर की दिख रहा है तो 1 आवर की इसमें ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वापस से हमेशा एक नया इम्पल्स बनता है, एक बुलिश रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के बाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत अच्छा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना है आरएसआई में। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। तो एक यहाँ पे प्राइस फॉलिंग डाउन आरएसआई और मोमेंटम इंडिकेटर्स गोइंग अप। तो ये हो गया मेरा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। उसके बाद एक नया इम्पल्स बना। इम्पल्स के बाद ही मेरा 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, और 5 के मूव के लिए मैं तैयार हूँ। मगर बिफोर 5 का मूव कम्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिफोर दैट? मार्केट कभी भी आपको आसानी से पैसा नहीं देगा, ध्यान देना। मार्केट आपको कभी भी आसानी से पैसे नहीं देगा। मार्केट आपको परेशान करेगा, परेशान करके आपको थक हार के जब आप सोचेंगे कि अभी ये ट्रेड में दम नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना है, और जैसे ही आप वहां से निकलेंगे आपको मार्केट आपके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे मेरा बना 1, 2, 3, 4। 4 में आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में हम लोग जा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा बना ए बी सी, उसके बाद बी देखेंगे आप, बहुत अच्छा ट्रायंगल बना है। बी इज एन ब्यूटीफुल ट्रायंगल स्ट्रक्चर। ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना रहा है, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि के लिए सी के लिए आएगा, और सी के लिए आके वो यहाँ पे एक मूव देगा। तो एक मूव डाउन पेंडिंग है चार्ट में, और ऑप्शन में तो बता रहा है ऊपर जाएगा। तो क्या होगा? क्या जैसे चार्ट बोल रहा है वैसे वो नीचे आएगा, या फिर ऑप्शन चेन बोल रहा है वैसे वो ऊपर जाएगा? क्या हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल कमेंट करिएगा। ओके, तो ये मेरा बना ए बी सी। तो यहाँ पे मेरा भी देखिएगा आप, यहाँ पे मैं वापस एक बार दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये मेरा बना ए बी सी डी ई, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल स्ट्रक्चर। ये ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ए में मेरा बना है ए बी सी, बी में बना है ट्रायंगल, बी इज ऑलवेज एन ट्रायंगल। उसके बाद ये ई सी के ऊपर चला गया, जिसको बोलेंगे हम लोग टिपिकली ट्रायंगल ओवरशूटिंग ऑफ ई वेव। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सी के लिए नीचे आएगा। जो सी का मेरा मिनिमम टारगेट है वो पॉसिबल, ये जो यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन दिख रहा है यहाँ तक तो आना ही चाहिए। मिनिमम 1 तक जा सकता है, तो ए इक्वल सी हो जाएगा। तो एक फ्लैट टाइप करेक्शन है, नॉट एग्जैक्टली फ्लैट करेक्शन। तो यहाँ पे आगे और क्या हो सकता है? तो मैं ये ड्राइंग्स निकाल देता हूँ वापस, एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा ऑप्शन चेन्स तो बाइंग बोल रहा है। ऑप्शन चेन में अपना टारगेट है
890 के आसपास, तो पॉसिबली मेरे हिसाब से वापस से एक यहाँ पे डाउन मूव पेंडिंग है, शायद ये गैप डाउन भी हो सकता है, और ये वन लेवल तक आएगा 869 में। अगर कोई रिवर्सल के चांस मिलते हैं आपको यहाँ पे, तो एक बाइंग बनेगी और वो बाइंग आपको लेके जाएगी वेव फिफ्थ तक, और वेव फिफ्थ का टारगेट बनेगा आपका, मैं फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन लगा के आपको वेव फिफ्थ का टारगेट निकाल के दे देता हूँ। पॉसिबली मैं अभी के लिए उसको 0.5 लेवल तक ही लेता हूँ, तो 0.618 and 0.382 is possible levels where my fifth can go up to. Now you are also becoming expert by continuously looking at my charts. आपको पता है कि लेवल्स क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या होते हैं। तो मिनिमम 890 का टारगेट है, उसके बाद 899 का टारगेट है, 889 एंड 899। दिस आर द पॉसिबल टारगेट्स ऑफ वेव फिफ्थ। अगर वो यहाँ से रिवर्सल लेता है तो एक डाउनफॉल, उसके बाद एक अपमूव। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन जेएसडब्ल्यू स्टील। तो क्या होगा जेएसडब्ल्यू स्टील में, क्या ऑप्शन चेन जीतेगी या चार्ट जीतेगा? आपको क्या लग रहा है, बताइएगा कमेंट में। ऑप्शन चेन जीतेगी या चार्ट जीतेगा? बजाज फाइनेंस के मुंह के लिए तैयार रहिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में नजर रखिएगा, अदानी पोर्ट पे भी नजर रखिएगा। अगर अदानी पोर्ट और बजाज फाइनेंस वाला आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा एक बार। यहाँ पे मैं आपको मेरा वीडियो खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल देखिएगा, बने रहिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। अगर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो आप, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल हो जाता है, और अल्टीमेटली अगर आप स्टॉप लॉस हिट भी होता है आपका, तो आप विन विन सिचुएशन में ही रहते हो, क्योंकि घलाने को या फिर लूज करने को बहुत कम है और पाने को बहुत ज्यादा। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का यही एक सबसे बड़ा नियम है कि आप लूज छोटा करो और प्रॉफिट ज्यादा करो। अल्टीमेटली प्रॉफिट का पोर्शन ज्यादा रहेगा, लॉस का पोर्शन कम रहेगा, तो प्रॉफिट विन विन बनेगा ही बनेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखिए, ट्रेड लेते रहिए, चार्ट देखते रहिए, लर्निंग करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप बहुत सारे लोग मेरे चैनल देखते तो हो, मगर सब्सक्राइब का बटन जब प्रेस करने की बारी आती है तो आप अपना अंगूठा पीछे ले लेते हो। ये आप बहुत गलत कर रहे हो, अगर गलत कर रहे हो तो उसको सुधारो। गलती सुधारना हर एक आदमी का काम होता है। ओके, चलो देखते हैं, मार्केट प्री ओपन में आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाय फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस वीक। स्टे ट्यून्ड, विल स्टे ट्यून्ड विथ नेक्स्ट चार्ट, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट चार्ट ऑन मंडे। बहुत सारे लर्निंग्स और वीडियोस लेके आऊंगा मैं आपके लिए। बाय फॉर द डे।